हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का वेलकम है मधु आतिफ ब्लॉग में। तो ब्लॉग में ज़्यादातर बनाती नहीं हूँ, रमज़ान के महीने में तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रही है, फिर भी मैं ना ब्लॉग बनाई हूँ आज। तो आज की ब्लॉग आप सब देखना प्लीज़ और कमेंट में बताना कि कैसी लगी। तो देखिए, मैं ना सहरी टाइम से ब्लॉग को स्टार्ट की हूँ। तो सहरी टाइम में मैं उठी हूँ, अभी 3:45 हो रही है। तो मैं यहाँ पर ना दूध उबलने के लिए बैठा दी हूँ। और साइड में मेरी जो रात की सब्ज़ी बनाई थी मैं ना, तो रात में सब्ज़ी मैं ज़्यादा बना दी थी। मेरी सासू माँ नहीं है, गई हैं बहन के यहाँ। तो मैं सोची चलो क्या ही बनाना, तो रात की सब्ज़ी है और रोटी है, तो रोटी और सब्ज़ी दोनों को मैं गर्म कर लूँगी। और यहाँ पे ना जो मेरे घर की मुर्गी एक थी ना, वो 7 अंडे दी थी। तो कल 2 हम लोग बना दिए थे और आज 5 है, तो इसको उबाल लेंगे। 5 फैमिली है, हम मेरे हस्बैंड और मेरा अनवर, तो एक एक करके खा लेंगे हम सब। तो देखिए यहाँ पे कितना टाइम हो गया। अब मैं ये सारी तैयारी कर ली हूँ, तो अब जाकर यहाँ पे जगा रही हूँ। अनवर तो मेरा 1-2 दफ़ा आवाज़ देने में जग जाते हैं, बट यहाँ पर अनवर के पापा बहुत नखरे करते हैं। भाई ये जब तक नहीं उठते जब तक ये आपसे झूठ न बुलवा लें। इनके कानों में ये शब्द जब तक सुनाई ना देना कि हाँ अजान होने वाली है, बस अजान होने वाली है, तब तक ये नहीं उठने वाले। तो देखिए यहाँ पे उठ गए हम सब ने यहाँ पे सहरी की। और सहरी बाद में देखो यहाँ पे चना उबालने के लिए बोल रही हूँ, फूलने के लिए डाल दे रही हूँ। चना तो मुझे रात में भी डाल देना चाहिए था, लेकिन ना आज इरादा की कि मुझे इफ्तार बनानी है, इफ्तार बांटनी है। तो मेरी सासू में है नहीं, बट शाम तक आ जाएंगी। तो यहाँ पे मैं ना चना को डाल दी, पानी में भिगो दी, ये शाम में भी इफ्तारी बनाने के लिए। और यहाँ पे चना दाल भी डाल दी, चना दाल की बरिया बनाऊंगी मैं। और यहाँ पे चना जो मैं फूलने के लिए डाली हूँ ना, उसकी चना मसाला बनेंगे। यहाँ पे सिंक में बहुत सारी बर्तन अभी पड़ी हुई है सहरी की, तो बर्तन अभी हम धोए नहीं। हम जाकर के फजर की नमाज़ पढ़े, उसके बाद में देखिए नमाज़ पढ़ने के बाद में हम बाहर का गेट खोले। तो अभी इतना अंधेरा सा है, और जिसको जो काम करनी है भाई वो सब देखिए उठ करके अपना कैसे कैसे लकड़ी डंडा लेकर के एक गए इंसान जिसे मैं पहचानती नहीं हूँ इस। तो मैं ना बाहर से थोड़ा देर घूमी, और घूमने के बाद में आई, थोड़ी देर आराम की मैं भी। उसके बाद में देखिए उठी तो सबसे पहले बर्तन धो ली। बर्तन धोने के बाद में बहुत सी लहसुन के छिलके हटाए हम। जो लहसुन का पेस्ट बना करके हम रखे थे ना, वो आज ही ख़त्म हो गई थी। और देखो मेरे हाथ का हाल, न्यू लहसुन है तो इसमें छिलका बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसको ना मैं सही से छील ली, और थोड़ा बहुत छिलका रह गया था तो मैं इसको पानी में डाल दी कि ताकि निकल जाए। और देखिए तब तक मेरा जो चना था ना वो फूल कर ऊपर आ गया, पानी सोख लिया है। इसमें मैं थोड़ी सी पानी और डाल दी, इसमें जगह भी नहीं है। देखो आधी कढ़ाई चना थी, फूल करके पूरा हो गया। और यहाँ पर देखो मैं ना आलू उबाल ली हूँ, इसके बाद में मैं नहाने चली गई थी। तो देखिए मैं छत तो मैं नहा धोवा करके यहाँ पर कालीन को खंगाली थी आज, और 2-4 कपड़े थे धो करके। कड़ी धूप है और संडे है, तो संडे है तो अनवर का स्कूल छुट्टी है, तो भी साइकिल नचा रहा है, पूरा एकदम गला सुखा लिया है। फिर भी बोल रहे दो मम्मी ये ला दूँ ये ला दूँ। तो पहले मैं ना लहसुन को ग्राइंड करके रखूँगी, तब चोखा बनाऊंगी समोसे के स्टफिंग के लिए। तब दाल पीसना है, और ये चना मसाला बना करके बैठा लूँगी। आधा घंटा बस मात्र टाइम बची हुई है अजान होने में जौहर की। तो देख रहे हो उतना टाइम में हो रही है तो ठीक है, नहीं होगी तो ये चना तो होगी नहीं, बैठा करके मैं नमाज़ पढ़ सकती हूँ। तब तक के लिए देख रही हूँ स्टफिंग समोसे वाली बना सकती हूँ तो बना ले रही हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से बनाने के बाद। देखिए फ्रेंड्स, ये पंचफोरन है, इसी से मैं ना समोसे वाला जो भी स्टफिंग है उसको मैं बनाती हूँ। और यहाँ पे लाइट भी कट गई है। देखो ये अदरक की पेस्ट ना मैं साथ में बनाई थी, तो ये अभी ख़त्म नहीं हुई है। लहसुन ख़त्म हो गए थे, लहसुन को आज मैं इतना सारा पेस्ट बना ली। माशाल्लाह 16-17 दिन चली गई। तो बना कर रख देने से बहुत आसान रहता है बनाने में। यहाँ पर देखो लाल मिर्च की पाउडर डाल दे रही हूँ। अब इसमें जाएगी हल्दी पाउडर, इसके सिवा आप कुछ नहीं डलेगी, नमक डलेगी। देखो सब कुछ डाल रखा है मैंने, नमक वमक सब कुछ, बस लास्ट में थोड़ी सी धनिया डाल दिया। बस ये हो गई, समोसे की स्टफिंग तैयार हो गई मेरी।
अब देखो मैं ना बैठाओ चना इसे बोलते हैं, तो मैं चना मसाला ऐसे बनाऊंगी। तो सबसे पहले सारे चने को अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया, और यहाँ पे ना मैं काट ली थी, जब स्टफिंग बना रही थी उसी टाइम यहाँ पे टमाटर भी कट कर ली थी और प्याज भी। तो देखो यहाँ पे कुकर जो मेरी है ना बिल्कुल फुल हो चुकी है, ढक्कन लगने की गुंजाइश नहीं है। और मैं अब सोची कि अब मुझे नमाज में लेट हो रही है, जैसे तैसे करके मैं ना इसे जल्दी से जल्दी बैठा दूँ। तो यहाँ पर सारे मसाले प्याज सब कुछ ऐड कर दी मैं, यहाँ पे नमक और तेल भी ऐड की, तेल छूट गई वीडियो में नहीं दिखी। और यहाँ पे पानी डाल करके मैं ना लगा रही थी ढक्कन, तो लगा नहीं। देखो जैसे तैसे ढक्कन लगा करके मैं नमाज पढ़ी, उसके बाद में आई तो देखिए मैं ना इतनी सारी प्याज कटेंगे, एक गोभी को रखी हूँ मैं कि पकौड़ियाँ बनाना होगा तो बनाएंगे वरना छोड़ देंगे। और यहाँ पे आलू भी कटिंग कर ली, पपीता धोने के लिए रखी हूँ। और यहाँ पे अनवर मेरा सो गया, और देखो चना खाली करके कुकर को सिंक में रख दी। और यहाँ पे ना सारी दाल जो चना की भिगोई थी ना, इसको मैं ये ग्राइंड कर ली हूँ। और यहाँ पे समोसे बनाने के लिए आटा भी लगा ली हूँ। और चना को देखिए दूसरे में ट्रांसफ़र करके यहाँ पर मैं ना अच्छे से चना में जो प्याज और टमाटर थी ना उसको मेल्ट कर ली हूँ, अच्छे से पका ली हूँ। और इसमें थोड़ी सी गरम मसाला ऐड की, लास्ट में धनिया पत्ता। बस ये मेरी चना मसाला जो है बन कर के तैयार हो गई, बहुत ही अच्छी बनी थी और बहुत जल्दी बन जाती है। तो अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले ना क्या फ्रूट को कटिंग कर लूँगी। सब में मैं रेडी कर लूँ, बस नमक लगानी है और फ्राई करनी है पकौड़ियाँ। तो मेरा अनवर अभी सो रहा था, तो मैं सोची कि चलो जो उसको काटने लायक नहीं है उसे मैं काट देती हूँ। तो जैसे गई मैं फल काटने, तो ये बेचारा उठकर यहाँ पर बैठ गया है। तो यहाँ पर मैं ना फल काटी और अनवर भी मेरा हेल्प किया। देखो फल काट करके मैं पहले इसलिए रख दी कि फल कटा रहेगा ना, तो फिर लास्ट में मैं बरियाँ निकालती रहूँगी गर्मा गर्म और बटता रहेगा। तो यहाँ पर अनवर से ना ये पपीता और खीरा छिलने में नहीं बनता, अच्छे से ये नहीं कटिंग कर पाता। तो इतना सारा मैं काम कर दी, पपीता छीली काटी। और अनवर यहाँ पे केला और संतरा अंगूर धो धा करके यहाँ पर इसने ये 3 काम किया फल में। तो यहाँ पर मेरा आतिफ भी आ गया हेल्प कराने के लिए। तो आतिफ हेल्प कम करवाएगा और काम ज़्यादा बढ़ाता है। तो यहाँ पर हम लोग फल काट करके रेडी हो गए। देखो इफ्तारी बनाने में 2 लोग होते हैं तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं अकेली हूँ तो क्या करूँ। फल काटने के बाद मैं यहाँ पर ग्रीन चटनी बनाई, धनिया और इसमें हरी मिर्च वगैरह ऐड करके, इसमें इमली का पल्प मैश करके डाली हूँ। और देखो यहाँ पे फटाफट से मैंने तेल चढ़ाया एक कढ़ाई में। ये कढ़ाई न्यू है, जस्ट पहली बार मैं इसमें बनाऊँगी, फ्राई करूँगी। तो ये कढ़ाई मैंने मेरी सासू माँ लेकर आई हैं बस कल ही। और यहाँ पे मैं समोसे की पट्टियाँ बना ली हूँ कुछ, और बनाने के बाद यहाँ पे समोसे को स्टफिंग से भर रही हूँ। तब जाकर सबसे पहले मैं समोसा निकाली, क्योंकि एक एक करके इसी में सब कुछ फ्राई करना था। तो समोसा पहले निकाल दी, उसके बाद में बरियाँ निकालूंगी। मैं जब से आई ना यहाँ इस घर में, तब से मतलब 2-3 साल इफ़्तार हम नहीं बांटे होंगे, नहीं बनाए होंगे, वरना हर साल बांटते आ रहे हैं। पहले होता था ना मेरे घर में इफ़्तार आती थी तो हम खाते थे, हमारी नाना नानी उस टाइम सब लोग थे तो सब लोग खाते पीते थे। तो हम लोग की तरफ से नहीं जाती थी तो मुझे बुरा लगता था। मैं नानी से बोलती थी आखिर क्यों, सबके घर से आ रहा है हमारे घर पे तो हम लोग क्यों नहीं बांट सकते। तो नानी जो थी ना बूढ़ी थी अलका, तो उनसे सब पड़ता नहीं था अकेले, तो वो नहीं बना पाती थी। तो वही बोली कि अकेले हैं हम क्या क्या करते, इसलिए हम लोग नहीं बांटते हैं। तो उस टाइम से हम बोले कि चलो कोई बात नहीं, हम बनाएंगे आप लोग बांटिएगा। तो ये ना मेरे आने के बाद ही इफ्तार बनाना और बांटना शुरू हुआ, वरना पहले मान लो खाते थे हम लोग, खिलाते नहीं थे। ऐसे ही ना बोलते होंगे लोग, हम भी नानी से यही बोलते थे कि क्या सोचेंगे लोग कि सबके घरों से जाता है वो खा लेती हैं सब, बांटती नहीं है। तो देखो आज मैं भी अकेली हूँ, कोई बात नहीं, जब मेरी अनीशा बड़ी हो जाएगी तो हम 2 लोग हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेरी ना समोसा मैं निकाली पहले, उसके बाद में ना प्याज की बरियाँ निकाल ली। प्याज में सब कुछ तो हम डाल करके रखे ही थे। तो इसके बाद में यहाँ पे आलू की पकौड़ियाँ निकाली। गोभी जो रखी थी ना मैं उसकी नहीं बना पाई, क्योंकि अकेले देखो 4-4 पकौड़ियाँ निकालना और उधर तैयारियाँ भी करना, सबके घर में बराबर प्लेट्स लगाना और देना, समय बहुत ज़्यादा हो जाता। और हो भी गया था मगरिब के टाइम ना, हम लोग बस इफ्तार से 2 मिनट पहले बैठे कैसे कैसे
ये रोज़ा इफ्तार करने के लिए। तो देखिए तीनों चीज़ हमने बना लिया। समोसा लेकर अनवर चला गया पहले, और यहाँ पे 2 पकौड़ियाँ मैं लेकर जा रही हूँ और फिर से उसमें प्याज की पकौड़ियाँ डाल दी हूँ। और यहाँ पर अनवर को बताऊँगी कि कैसे कैसे तुमको प्लेट लगानी है। लेकर बेचारा सब कुछ बैठ गया है, देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं ना उसे सब में समझाई कि सब में समोसे, इतनी इतनी पकौड़ियाँ, फल फ्रूट और सब ये सब कुछ रखना, खजूर वगैरह सब कुछ रखना। तो एक बार मैं प्लेट लगा दी यहाँ पे आकर के और उसे समझा दी अच्छे से। हाँ देखिए सासू माँ मेरी आ गई हैं, गई थी ना वहाँ अपनी बहन के यहाँ, तो वो आ गई हैं। उनको ब्लॉग में मैं नहीं ले पाई क्योंकि बिजी थी बहुत ज़्यादा किचन में। तो सबसे पहले मैं उनको दे दी हूँ, मस्जिद में लेकर के गई हैं। तो सबसे पहला थाली मस्जिद में ही गया सजा करके, उसको भी मैं वीडियो में नहीं बना पाई क्योंकि जल्दी मची हुई थी कि पहले जल्दी जल्दी बांटो, वीडियो कौन बना रहा है। तो सासू माँ लेकर के चली गई हैं। यहाँ पर मेरी अनीसा लेकर के जाएंगी, अनवर तैयार कर रहा है और अनीसा के साथ में एक बगल की लड़की भी है, वो भी हेल्प करवा देंगी। तो एक एक बार में 2-2 3-3 थालियाँ लेकर के चली गई। और देखिए यहाँ पे मेरी सासू माँ भी आ गई हैं मस्जिद से दे करके इफ्तारी, और समय बहुत कम बची हुई है। तो देखिए छानते गए बटाता गया, छानते गए बटाता गया। और देखिए एक एक बार में ना, मतलब मान लीजिए कि घट गया तो एक बार में मैं तीनों डाली हूँ, समोसा भी, आलू की पकौड़ियाँ भी और प्याज की पकौड़ियाँ भी। और ये इधर ना हम लोग की इफ्तारी की समय हो रही है, तो अनवर क्या कर रहा है, शरबत बेचारा बना रहा है वहाँ से आकर के। अभी लेट हो रही है छानने में क्योंकि बांटने वाले 3 हो गए, बनाने वाले 1। देखिए बांटते बांटते इतनी सी बची हुई है दाल। अब देखिए इतनी सी बची हुई हैं, मतलब हर चीज़ का वीडियो हम नहीं बना पाए फ्रेंड्स। एक बार में अगर बनाते, एक जगह करके वीडियो बनाते ना, तो मेरा अनवर बोल रहा था मम्मी सारा कुछ छान करके और एक अच्छा सा फ़ोटो निकालती, उसको थंबनेल पे लगाती तो अच्छा लगता। बट क्या ही करें, अब बांटना है तो एक बार में तो बना नहीं सकते ना। तो बनाते गए बांटते गए, बनाते गए बांटते गए, तो वैसा फ़ोटो कहाँ से आएगा भाई। तो सब जगह बट गया है माशाल्लाह से। और आजू बाजू में बस 1-2 घर बच गए थे, तो हम लोग ना रोज़ा इफ्तार करने के बाद उन लोगों के घरों में भेजे क्योंकि लेट हो गई थी। अब हम लोग को पहले, हम भी रोज़ा है, हम तो सब मान लीजिए मुसलमान के घर पे, सबके घर पे हो गया था। अब देखिए जो आजू बाजू के हैं ना, तो हमारे मोहल्ले में तो नॉन मुस्लिम है, आप लोग तो जानते ही हैं। तो उन लोगों को छोड़ दिए 2-4 घर। और यहाँ पर देखिए जो रोशनी की हेल्प कर रही थी, अनीशा की हेल्प कर रही थी, वो लड़की हैं सब, और हम सब मिल कर के रोज़ा खोले। अनवर के पापा का जो रोज़ा था ना, वो खोलने के लिए गए थे वो मस्जिद में, मदरसा में, उनकी दावत आई थी मदरसा की तरफ से। तो आज वो नहीं है, वो वहीं पर रोज़ा इफ्तार करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर रोज़ा इफ्तार करने के बाद एक मगरिब की अज़ान हो गई, तो रोज़ा इफ्तार के नमाज़ पढ़े, उसके बाद में फिर से हम किचन में आ गए। जो बची हुई थी थोड़ी बहुत, तो देखिए तेल कम पड़ गई थी, तो इसमें हम समोसा रोल बना रहे थे। अनवर बोला नहीं हम 3 टांग की ही खाएंगे, हमें समोसे की शक्ल में समोसा चाहिए भाई, क्योंकि इफ्तारी में बस एक ही समोसा बची थी, हम लोग इफ्तार किए। तो यहाँ पर 2 रोल बनाए और उलट पलट करके कैसे कैसे करके देखिए यहाँ पे मैं समोसे खस्ता खस्ता और करारा करारा करके मैं ना उसकी जीद में निकाल दी अच्छे से। मैं बोली कि डूबेगा नहीं तो 3 टांग का समोसा नहीं बन पाएगा, बट्टा रोल खा लेना। तो रोल बोला कि नहीं हम समोसा ही खाएंगे। तो 2 रोल बनाए और सारे समोसे बना लिए, और भी है समोसे। तो जो 2-4 घर बचे हुए थे आजू बाजू में, फिर से हम इफ्तार करने के बाद बांटे उन लोगों के घर पे, और फिर हम लोग अपने घर पे खाएं। तो चलिए जी, आप सब बताना कि ये ब्लॉग आप लोगों को कैसी लगी, क्योंकि बहुत मुश्किल होती है मेरे को ब्लॉग बनाना, और बहुत मुश्किल से ही हम बनाते हैं। देखिए बनाना आसान है, एडिट करने में बहुत समय लगता है, वॉइस ओवर करना। अब देखिए ना, ओरिजिनल वॉइस में वीडियो बनाए थे, लेकिन नहीं, एडिट करना पड़ा क्योंकि ओरिजिनल वॉइस में बहुत लॉन्ग वीडियो आ रही थी। और देखिए यहाँ पर ना मेरे अनवर का मदरसा कितना माशाल्लाह प्यारा है। अनवर के पापा